हेलो दोस्तों, ज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। और मैं सोमू सर जो आपको पढ़ाने वाला हूँ। हर बार यूपीएसआई में या अन्य कंपटीशन में ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसमें से हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। 9 से स्टार्ट है और आपके 27 ऑब्जेक्टिव है जो हम आपको सारे कराएंगे। और 9 से पहले वाले जितने भी हैं वो सारे हम अगले वीडियो में करा चुके हैं दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, प्रोकैरियोटिक हैं तो पहला इसमें लिखा है ए नंबर प्रोटिस्टा, बी एग्रेसिस, सी न्यूरोस्पोरा और डी ए सरिकिया जीवाणु, मतलब एक सिरे वाला है ना जीवाणु। तो इसमें सही कौन सा होगा? ये आपका वाला सही हो जाएगा। और दूसरा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपका सही सुमेलित कौन सा नहीं है इसमें देखिएगा। नंबर 1 लैक्टोज जो खट्टा दूध, नंबर बी कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर, फार्मिक अम्ल लाल चींटी, टार्ट्रिक अम्ल अंगूर का रस। देखो टार्ट्रिक अम्ल जो होता है अंगूर का रस से होता है ना, और फार्मिक अम्ल किस में होता है? लाल चींटी में होता है। और कार्बोनिक अम्ल किस में होता है? सोडा वाटर में। तो सही सुमेलित क्या नहीं है? ये आपका 10 का ए नंबर सही हो जाएगा। लैक्टोज का ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाकी ये सब सही सुमेलित है आपके। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना? इसमें देखिए, पहला है प्रियान लघुतम स्वजीवी कोशिकाएं हैं। दूसरा, माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है। सी है विषाणु सम एकल संतु आरएनए अणु से बने होते हैं। दूसरा मतलब डी है रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसमें कौन सा सही है? आपका ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों में बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या वृद्धि की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है किसकी है? 12 का कौन सा सही होगा? पहला देखिए कवकों की, दूसरा पादपों की, तीसरा सी है कीटों की, डी है जीवाणुओं की। तो सबसे पहले जीव किसमें ज़्यादा निकाले गए हैं? आपका सही हो जाएगा सी, यानी कि कीटों की बहुत ज़्यादा खोज की जा चुकी है ना। और 13 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? नंबर ए लैक्टोज दूध, ये तो ऊपर ही वाला है। 9 जो क्वेश्चन था इसमें हो जाएगा आपका यही वाला सही होगा। ये डबल हो गया है, ध्यान दीजिएगा। अगला आपका है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। नंबर ए नील हरी शैवाल, बी है कवक, सी है अमीबा और डी है जुगलिना। तो चौथा का पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है ये पूछा है। तो सबसे पुराना होगा आपका नील हरित शैवाल, ये आपका सही हो जाएगा। और ये आपके गलत है। ठीक है दोस्तों, अब 15 देखो। 15 क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। नंबर ए विषाणु, नंबर बी जीवाणु, नंबर सी माइकोप्लाज्मा, नंबर डी बैक्टीरियोफेज। तो आपका इसमें से सही हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। ठीक है,
15वें का दोस्तों कौन सही हो जाएगा? 15वें का सी आपका एकदम राइट क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? 16वें का आंसर सही बताइएगा। ए सिल्क, नंबर बी केचुआ, नंबर सी शहद, नंबर डी अंगूर। तो इसमें से 16वें कौन सा सही हो जाएगा? अंगूर दोस्तों, ये एकदम सही है, बाकी की ये रॉन्ग है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आपका सही हो जाएगा अंगूर है दोस्तों। और 17वां नंबर देखिएगा, पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसका दिखा रहे हैं आपको। इसका अध्ययन करते हैं यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, इसका आपका समय होगा जंतु जीवाश्म और शैवालों में फफूंदी में। अगला देखिएगा, 18 नंबर है आपका, प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स में मुख्य अंतर। नंबर ए है कोशिका अनुपस्थित, मतलब कोशिका जो होती है अनुपस्थित रहती है। राइबोसोम उपस्थित, बी नंबर। और सी नंबर में केंद्रक कला अनुपस्थित, डी में केंद्रक कला उपस्थित। यानी कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर आपका है सी नंबर से हो जाए, केंद्रक कला अनुपस्थित, है ना। ये आपका एकदम राइट है, राइट आंसर है 18 का सी। और देखिएगा, द्विचक्राकार रचना डीएनए, देखिएगा 19वां, द्विचक्राकार रचना डबल हेलिक्स बोलते हैं, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया। नंबर ए लेमार्क तथा डार्विन ने, नंबर बी रॉबर्ट हुक तथा लीवेनहॉक ने, नंबर सी वाटर तथा क्रिक ने, नंबर डी ड्यूमा डी ब्रीज ने। तो आपका 19वां सही हो जाएगा सी, वाटसन तथा क्रिक ने द्विचक्राकार डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया। किसने? वाटसन तथा क्रिक ने। आपका 19 का सी सही हो जाएगा दोस्तों। और सभी हम बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, देखिए सब यूपीपीएससी में कराए गए आपके ज़्यादातर, ये सब यूपीएसआई में भी आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, आपके यूपीएसआई में भी आने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए 20वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? विषय जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित है। नंबर 1 है पारिस्थितिक विज्ञान, नंबर 2 बी आनुवंशिकी, नंबर सी जनांकी, नंबर डी वायरस विज्ञान। इसमें से दोस्तों आपका सही हो जाएगा सी जनांकी। इससे क्या होगा? विषय जनसंख्या और मानव जाति दोनों महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से किया जाता है, जनांकी, है ना। जिसका दोस्त सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर, जैविक जगत में एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जग में उपयोग करने का क्या कहते हैं? जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जग में उपयोग करने की को क्या कहते हैं? नंबर 1 है बायोनिक्स, नंबर बी बायोनोमिक्स, नंबर सी बायोनोमी, नंबर डी बायोमेट्री। इसमें 21 का दोस्त सही हो जाएगा आपका ए नंबर बायोनिक्स।
22वां क्वेश्चन क्या है, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है ना। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली, जो चमड़ा का उद्योग है आपके दोस्तों, इसे पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है। नंबर ए रेनिन, नंबर बी म्यूसिलेज, नंबर सी लैक्टेस, नंबर डी टैलिन। तो आपका इसमें दोस्तों सही हो जाएगा 22 का डी, टैलिन हमारे में यूज आता है चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली। तो चमड़े में यूज किया जाता है, पौधों से क्या प्राप्त होता है, टैनिन, तो उसको क्या कहते हैं, चमड़े में यूज किया जाता है। तो ठीक दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं, 23 नंबर देखते हैं। तो 23 नंबर आपका है, निम्न में कौन सी संरचना पादप कोशा में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करती है। हाँ दोस्तों, यह है 23 नंबर, निम्न में कौन सी संरचना पादप कोशा में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करती है। किन चीजों के प्रवेश को नियंत्रित करती है, देखिए नंबर ए कोशा भित्ति, या नंबर बी जीवद्रव्य कला, या सी केंद्र कला, या डी गाल्जी का। तो आपका दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा 23 का बी, जो होगा जीवद्रव्य कला। ये आपका 23 का एकदम सही आंसर है जीवद्रव्य को। ठीक है दोस्तों, अगला है 24 नंबर, सजीवों का प्रमुख लक्षण है, बताइएगा। नंबर ए वृद्धि, या बी न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति, नंबर सी जीवद्रव्य, नंबर डी कोशाभित्ति। सजीवों का प्रमुख लक्षण है, ये हमारा इंटर फर्स्ट ईयर में ये है आपका पहला चैप्टर, जीवों में मतलब लक्षण है ना, उसमें का है ये। तो 24 का बताइएगा दोस्तों, जीवद्रव्य, ये क्या है आपका सजीवों का प्रमुख लक्षण, जो सजीव होते हैं है ना, उनका प्रमुख लक्षण है, जीवद्रव्य सही हो जाएगा इसमें। फिर अगला है देखते हैं दोस्तों 25 नंबर, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। अरस्तु, लेमार्क और टेविरेनस, नंबर सी परकिंजे, नंबर डी हक्सले। ये तो आप जानते होंगे 25 में कौन सा सही है, ये वाला आपका सही हो जाएगा, लेमार्क था टेविरेनस। ठीक है, 25 नंबर तो कौन सा सही, बी, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। 26 नंबर देखिएगा, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। नंबर ए विषाणु, नंबर बी जीवाणु, नंबर सी माइकोप्लाज्मा, नंबर डी बैक्टीरियोफेज। ये देखिएगा, ये हमने सब पहले भी कराया है, इसमें आया हुआ था, तो इसमें आपका सही हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, है ना दोस्तों, माइकोप्लाज्मा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था। नंबर ए हिटेकर ने, नंबर बी लिनियस ने, नंबर सी थियोफ्रास्टस ने, नंबर डी हचिंसन ने। ठीक है, इसमें दोस्तों कौन सा सही होगा, हिटेकर ने यह तो सही है, इन्होंने दिया था। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अगले चैनल में आपको मिलेंगे, जो इससे अच्छे टॉपिक लेकर आएंगे, जो यूपीएससी में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, थैंक यू।